हाईवे बनवाया अखिलेश ने, उन्होंने फीता काटा जाके। ये बोलते हैं कि मोदी ने रेल आ गई एक्सप्रेस, मोदी ने नहीं, अखिलेश लेके आए थे पहले, सबसे पहले। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यही कहते रहेंगे, अखिलेश यादव को उन्होंने कहा उन पर टिप्पणी करते हुए कि सब चीजों पर अखिलेश यादव आते हैं और कह देते हैं कि योगी जी ठप्पा लगा रहे हैं। तो जो पिछले 4.5 साल में कार्यकाल में उन्होंने काम किए, विकास किया, तो वो तो बहुत अलग चीजें हैं कि सिलेंडर को लेकर के महिलाओं को उजागर किया। बात करूंगी मैं, भड़किए मत, मैं तो प्रश्न पूछने वाली हूँ, आप भड़किए मत, आप बताएंगी। चलिए और भी कुछ महिलाओं से बात कर लेती हूँ। आप बताइए, आप सिलेंडर को लेकर के नाराज हो गए, क्यों? 1000 रुपया को सिलेंडर को कहाँ लाए रुपया? हाँ हाँ, अब कोई चीज ले जा तो नहीं, कछु है ही नहीं, न नहर आ रही है। समय भी तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो पैसे भी सुनाओ, और नमक दाओ तो सब में कांच मिलो, जहर क्या खाए गरीब आदमी। उसकी बात कर रही हैं जो राशन मिलो तो हमें कांच, रिफाइंड में कांच और राशन में कांच, क्या चीज खाए गरीब। हाँ आप बताइए अम्मा जी, इस बार अखिलेश बाहर रहे हैं, योगी जी बाहर रहे हैं या मायावती जी? जैसे महिला है आप, तो मायावती जी अच्छी लगेंगी या योगी जी या अखिलेश? एक बात जब बताओ, योगी ने सवन राज्य दे दो तो राज्य के मारे पब्लिक और मैच दी। हाँ पब्लिक और मैच दी, सुन ले के पूरी। बच्चे थोड़ा सा पीछे हो तो बोलने दीजिए। सुनो बात सुनो के पब्लिक ऐसे मैच दी के 2000 रुपया बाकी ना डाल दे, बाऊ खेती खरीद रही, बाकी ना 4000 डाल दे, बाऊ की खेती खरीद रही। और नून लाओ, नून ये बोरा नून के पठाई दे, ये 3 बाग चीनी के पठाई दे, बिना मिलावट कोई चीज ना आई। नून में कांचो आओ है, आई समझे में। और जो डंडा आओ है रिफाइंड, बाऊ मिला मुँह मिलार। ये शिकायतें क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये बताइए, शिकायतें जब शिकायत कर को। अच्छा कोई आता ही नहीं है। आता तो शिकायत होती। मशीन में कमी, अब वोट डालो के ले सको, और जा तो है मोदी के भंडारे में भज्जात जाए। हाँ हाँ, करिए, मेरी पर्सनल पसंद अखिलेश जी है। मोहर से लगाइए, मोहर से। अच्छा बैलेट पेपर से चाहती है? हाँ मोहर से लगाइए। ना तो भैया छोड़ ही नहीं रही है, जरा जल्दी पकड़िए। कुछ और लोगों के पास भी मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी, जो क्या क्या कहना चाहते हैं। हाँ बताइए अम्मा। हाँ। सिलेंडर है, मोदी ने सिलेंडर है। अच्छा कितने मरो जाइए, जितने को दो तितने मारा, और न पैसा हो तो जितने का फ्री में दिया, तितना ही को भर रहा हूँ। हाँ तितना ही को भर रहा हूँ। बिजली को बिल एक बल्ब जल रहा है, और अब बिल 20-20 हजार 30-30 हजार आ रहे हैं, तो क्या मतलब है? देर से साइलेंट आप खड़ी हैं, आप बताइए इन सब की बातों को सुन करके क्या लग रहा है कि आपके लिए बेहतर कौन है? जो हमारे लिए बेहतर अखिलेश जी है, हमारे लिए बेहतर ऑप्शन बेहतर। हाँ अखिलेश जी है। लगता है हाँ बताइए। हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी टेट हुआ था तो हाँ, तो टेट हुआ, जब बच्चों ने मेहनत की, टेट अच्छी तरह से हुआ, तो उसे कैंसिल करवा दिया, बोला इतनी वैकेंसी आएंगी टीचिंग, मतलब हम लोग आस में ही तो BTC के हुए में, तो अभी तक कोई लीक पहले हो जाता पेपर। हाँ BTC के मैंने टेट दिया था, मैनपुरी हुआ था, तो मेरे मतलब मैंने 3 वो उसके होते हैं 3 बुखार लिए, तो उसके बाद के अगर के पेपर लीक हो गया, फिर बड़ी टेंशन हुई। उसके बाद मैंने कहा पेपर अच्छा हुआ था। इनके एग्जाम की शुरुआत हुई और शीट इन्होंने हाथ में ली, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लीक हो गया। वो तो सभी में खबरें हैं कि किस तरीके से लीक हुआ। उस पर योगी जी ने ये भी कहा कि जांच होगी, लोगों को पकड़ा भी कहा। हाँ नहीं पकड़ा भी गया उन लोगों को। उस पर क्या कहना है कि उसके बीच भी आपका क्या बड़ा लॉस हुआ, नुकसान? लॉस तो हुआ है, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा होता है ना, जब मुझे एकदम वो होता है प्रेस कि हाँ मेरा एग्जाम हो गया, एकदम बहुत अच्छी से तैयारी हम लोग करते हैं, और फिर करते हैं जब लास्ट में जाके हमारा जब पेपर जब वो कैंसिल हो जाता है ना, तो अंदर से अपने आप एकदम हार्ट बीट होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। से आपसे रिलेट तो करते होंगे, आप भी उनसे बातचीत करते होंगे। हाँ, करते हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि इस बार 2022 के लिए वो क्या तैयारी? हम लोग ये सोच रहे थे कि पेपर ये हो जाए, उसकी बात बता रहे थे कितनी वैकेंसी आएंगी सुपर टेट के लिए, तो आप टीचर हो जाएंगे, उसकी मतलब तैयारी में थे। तो पीछे हटे नहीं, मेहनत हाँ मेहनत से पीछे नहीं हटे। तो वो जब टेट हटा दिया, बोला अब 23 जनवरी को होगा। अभी भी उसके संकेत आ रहे हैं कि कोविड की ज़्यादा टल सकता है एग्जाम, तो इसमें हम टेंशन में रहते हैं कि टल गया क्या करें, क्या होगा, क्योंकि अब बता रहे सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, दोनों चल रही हैं।
में वो सभी लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं यूपी टेट को लेकर के या किसी और चीजों को लेकर के। वो तो रुके नहीं, पर उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा जी, थोड़ा सा हम उनसे बातचीत भी करते हैं। आप बताइए, युवा इस बार क्या सोच रहा है, कौन बेहतर विकल्प? वैसे तो 4.5 लाख सरकार ने नौकरियां दे दी हैं, होर्डिंग्स लग चुके हैं बड़े बड़े, उनको लेकर के क्या कहना है? वो नौकरियां सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग्स में ही हैं। अच्छा, यहाँ के युवा का मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। अगर ये रोजगार का कोई प्रबंध कराने की कोशिश भी करते हैं, वो भी दिखावे की, तो ये यूपी टेट का पेपर लीक करा देते हैं। यूपीएसआई के मतलब एग्जाम में धांधली की खबरें आती हैं, जिसमें मतलब ये सुनने को मिलता है कि 22-22 लाख रुपए में कंप्यूटर हैक किए गए हैं। और हम सुबह यूपी टेट का पेपर देने जाते हैं तो आधे घंटे बाद पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद योगी जी से सुनने को मिलता है कि मतलब उसका महिमा वर्णन करते हैं कि जैसे ही मुझे पता लगा कि पेपर लीक हो गया, हमने तुरंत एग्जाम कैंसिल करा दिया और सारे बच्चों का घर तक पहुंचने का कोई एक बच्चा बता दे कि कोई एक बच्चा बता दे जिसके घर तक पहुंचने का प्रबंध किया गया हो। अच्छा, ठीक है। कह रहे थे वो पूरा ना हो पाया। और यहाँ हमारे गांव की सारी महिलाएं लगभग आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वो भैंसें रखती हैं अपने पास। उनके भैंसों के दूध का सही उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर की बात थी, आत्मनिर्भर तो ये सभी महिलाएं हो चुकी हैं, आगे की जिम्मेदारी तो आप पर आती है। आप क्या करते हैं? अगर उनके दूध की और उनकी फसल का उचित दाम दे दिया जाए तो वो अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और अगर जितना सरकारी तंत्र में जितनी नौकरियां खाली हैं, अगर सारे पद उनको उचित कार्रवाई से भर दिए जाएं, उनमें धांधली ना हो, तो इस देश का युवा इतना बेरोजगार नहीं घूमेगा। इतने पढ़े लिखे लग रहे, करते क्या हैं आप? मैंने पीजी की है। अच्छा, वो पीछे से कह रही हैं कि वो घर बैठे हैं। चलिए, और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। 4 चीजें वो जो इस यूपी के लिए या यूपी के विकास के लिए जरूरी है, और आप सभी को कहना चाहते हैं कि इन 4 चीजों पर ध्यान देना। देखिए, यहाँ पे जैसे योगी जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। अगर ये अपनी जीडीपी का एक उचित हिस्सा अगर स्वास्थ्य में खर्च करें तो हमें इतनी दूर ना जाना पड़े अपने स्वास्थ्य के लिए। हेल्थ सेक्टर कमजोर है। यहाँ की शिक्षा के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, बच्चों को दिल्ली तक पढ़ने जाना पड़ता है। दूसरी जो एजुकेशन पे लगता है कि काम नहीं हो पा रहा। एजुकेशन पे यहाँ लोकल स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, और योगी जी के आने ये सिर्फ और सिर्फ ये दावे करते हैं कि इन्होंने सिर्फ डिजिटल बोर्ड बनवा दिए सरकारी स्कूलों में, लेकिन अगर आप हकीकत जमीनी हकीकत देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे साबित होते हैं। शिक्षा में भी कमजोर, स्वास्थ्य में भी कमजोर। और तीसरी चीज, ये जो रोड पड़ा हुआ है, ये 6 साल पहले का पड़ा हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कह रहे हैं कि सीधे कह दीजिए अखिलेश यादव के कार्यकाल वही पड़ा, उसके बाद पड़ा ही नहीं है रोड इस गाँव में। अच्छा, वो कह रहे हैं बाहर के रोड तो चकाचक हो रहे हैं ना, धीरे धीरे। जहाँ काम हो चुका है वहाँ दोबारा से करना, बाहर हो रहा है तो वो तो बताएंगे या नहीं बताएंगे? नहीं, बाहर का अगर काम हो रहा है तो हम तो अपना देखेंगे ना। यहाँ की महिलाओं को अगर उचित दूध का दाम नहीं मिल रहा है तो हम कैसे मान लें विकास हो रहा है? अगर किसानों की आय दोगुनी करने का इन्होंने 2022 तक लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य इनका अधूरा है, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई? चलिए, ये एक बड़ा सवाल लास्ट में छूट जाएगा। अंतिम सवाल यही कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? जो आपने कहा, बाबा कुछ कह रहे थे, जल्दी बता दीजिए। हम जकात है, हमारे जो बच्चा है पुलिस में मास्टर, उनकी सब पेंशन बंद कर दे, बुढ़ापे तक कैसे कटी है? अरे सही बात है। इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा?